हाय दोस्तों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पोल को कैसे इरेक्ट कैसे करते हैं, प्लांट कैसे करते हैं। ये आपको पोल दिख रहा होगा, इसे इरेक्ट कैसे करते हैं, क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा और पोल का कितना हिस्सा जो है हम लोग ज़मीन में प्लांट करेंगे, इरेक्ट करेंगे। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, स्टैंडर्ड देखेंगे इसकी क्या क्या होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या मटेरियल चाहिए जब मुझे कोई भी पोल को प्लांट करना हो, इरेक्ट करना हो तो क्या क्या मटेरियल चाहिए। सबसे पहला मटेरियल चाहिए दोस्तों मुझे स्टोन बेस प्लेट चाहिए। स्टोन बेस प्लेट ये क्या होता है? स्टोन बेस प्लेट ये स्टोन का बना होता है और ये बेस और ये प्लेट, ये प्लेट की तरह है और ये स्टोन का बना होता है। और ये बेस क्या है? ये पोल बेसिकली ये बेस का ही काम कर रहा है। जब हम लोग पोल को इरेक्ट करते हैं तो जब गड्ढा करते हैं हम लोग तो सबसे नीचे में क्या रखते हैं? स्टोन बेस प्लेट को ही रखते हैं। इसी के ऊपर जो हो तो क्या होता है दोस्तों, आपको पोल को रखा जाता है। इसलिए पोल के लिए ये बेस का काम कर रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं स्टोन बेस प्लेट। ठीक है, ये स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? 450 mm की इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। ठीक है, और इसकी मोटाई की बात करें दोस्तों तो ये 75 mm की होगी। चलिए इसे हम फिगर में देखेंगे कहाँ पर होता है, कैसे रखते हैं। ये सब सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आगे क्लियर होते जाएगी। दूसरा चीज़ हमें क्या चाहिए दोस्तों? ब्रिक्स चाहिए। हमें ब्रिक्स चाहिए, छोटे छोटे पीस ब्रिक्स के चाहिए, हाफ से और कम थोड़ा, है ना, छोटे छोटे पीसेस चाहिए। कितना ब्रिक्स चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको याद रखना है, दो चीज़ें मैं बता चुका हूँ। स्टोन बेस प्लेट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, उसके बाद मुझे एक बम्बू चाहिए, उसके बाद रोप रस्सी चाहिए। और रस्सी कितने मीटर का चाहिए, ये चीज़ें हैं। रस्सी जैसे अगर मैं 8 मीटर का अगर पोल आप सपोज इरेक्ट करने वाले हो, है ना, तो उसका डबल कर दो। 8 है तो 8 दूना 16 मीटर की रस्सी चाहिए मुझे। और रस्सी 16 मीटर की रस्सी कितनी चाहिए? 3 पीस चाहिए। 3 पीस कहाँ पे चाहिए, कैसे यूज़ करेंगे वो भी आगे चीज़ आपको क्लियर होगा। चलिए उसके बाद हम मुझे क्या चाहिए? एक पोल चाहिए, जो पोल गाड़ रहे हैं हम, चाहे 8 मीटर चाहे 9 मीटर। उसके बाद आपको क्या चाहिए? 8 से 10 लेबर चाहिए। उसके बाद आपको एक ट्रैक्टर चाहिए। ट्रैक्टर क्यों चाहिए? पोल को शिफ्ट करने के लिए। सपोज आपका पोल जो है डंप किया हुआ है रोड के पास और आप किसी मोहल्ले में काम करा रहे हो, वहाँ पर गड्ढा आपने किया तो आपको पोल को शिफ्ट करना होगा। रोड के पास से वहाँ से पोल आपको गड्ढे के पास शिफ्ट करना होगा। तो ट्रैक्टर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? पोल को शिफ्ट करेंगे। पोल को कहाँ पर रखते हैं ये देखिए, मैं दिखाता हूँ। जहाँ पर ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है, ट्रैक्टर हो गया आपका। उसके बाद ट्रॉली होती है, यहाँ पर ज्वाइंटर होता है ना, तो ये बिना ट्रॉली वाली ट्रैक्टर को लेना है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर पोल के पास क्या होते हैं? होल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? तो होल्स होते हैं। तो यहाँ पर भी ज्वाइंटर के पास होल होते हैं, तो उसके सीधा में रख के और यहाँ पर एक रॉड डाल देंगे तो वो चीज़ें क्या होगी? वहाँ पर फंसी रहेगी। उसके बाद आप ट्रैक्टर से आप जहाँ पर शिफ्ट करना चाहो वहाँ पर शिफ्ट कर लोगे। अब देखिए दोस्तों, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ये चीज़ आपको समझना है अच्छे तरीके से जो मैं बता रहा हूँ। 1/6 पार्ट ऑफ द पोल विल बी इरेक्टेड। इसका मतलब क्या हो गया? एक डॉट ये आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आपको सपोज आपके पास 8 मीटर का पोल है। ठीक है, आप पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 8 मीटर पोल है तो उसका कितना हिस्सा ज़मीन के अंदर जाएगा, है ना। जैसे 8 मीटर है तो 8 मीटर में कितना हिस्सा जो है हम ज़मीन में हम लोग इरेक्ट करेंगे, डालेंगे। कितना करेंगे उससे क्या करें आप? अगर 8 मीटर का पोल है उसको 6 से डिवाइड कर दें, मतलब 1/6 पार्ट जो है आपका इरेक्ट होगा। ये इसका कंसेप्ट है, 1/6 पार्ट इरेक्ट होगा। कितने का भी कहे ना मीटर हो, चाहे वो 8 मीटर का हो, चाहे 9 मीटर का हो, चाहे 13 मीटर का हो। सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 8 मीटर का पोल है तो उस 8 मीटर का पोल का कितना हिस्सा मुझे ज़मीन के अंदर प्लांट करना है, तो क्या करेंगे? 8/6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया? 1.33 मीटर। मतलब अगर 8 मीटर का आपके पास पोल है तो आपको 1.3 मीटर क्या होगा? उतना हिस्सा जो है आपको ज़मीन के अंदर हम लोग गाड़ देंगे, इरेक्ट कर देंगे। अगर 9 मीटर का है फिर 6 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो आपका आ रहा है 1.5 मीटर। मतलब अगर 9 मीटर का पोल है तो 1.5 मीटर वो ज़मीन के अंदर जाएगी। अगर आपके पास 13 मीटर है रेल पोल जो होती है दोस्तों वो 13 मीटर की होती है, तो उसे भी हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ गया? 2.16 मीटर। मतलब 2.16 मीटर क्या करेंगे? उतना हिस्सा 13 मीटर का इतना ज़मीन के अंदर जाएगा। आपको समझ में आएगा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहीं भी आप अगर आरी में कहीं काम कर रहे हो, कहीं इंटरव्यू में जाओगे तो ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए
अब दूसरा सवाल, सपोज ये गड्ढा आपको दिख रहा होगा, ये पोल के लिए, बेसिकली ये पोल के लिए गड्ढा किया गया है। पहले मैंने क्या बात किया कि कितना पोल का कितना हिस्सा ज़मीन के अंदर जाएगा, है ना। ये मान लिया मैंने गड्ढा किया, अभी मैं बताऊंगा कितना डेप्थ होना चाहिए, कितना चौड़ाई होना चाहिए, ये चीज़ मैं क्लियर करूंगा। बट पहले क्वेश्चन मेरा ये था कि कितना अंदर जाएगा, इस गड्ढे के कितना अंदर जाएगा कोई भी पोल हो, चाहे 8 मीटर, चाहे 9 मीटर, चाहे 13 मीटर का। तो मैंने यहाँ पर बता दिया है कि अगर 8 मीटर है तो 1.3 मीटर ज़मीन के अंदर जाएगा, अगर 9 मीटर है तो 1.5 मीटर ज़मीन के अंदर जाएगा, अगर 13 मीटर का पोल है तो 2.16 मीटर ज़मीन के अंदर जाएगा। चलिए अब मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ कि गड्ढा कितना, इसका डेप्थ कितना रखना है, इसकी गहराई कितनी रखनी, कितना अंदर तक इसे गड्ढा करना है, ये चीज़ें ये आपको मैं क्लियर करूँगा। चलिए अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, डेप्थ ऑफ डिगिंग। इससे पहले मैं एक चीज़ें और बता दूँ। मैंने बताया था दोस्तों कि बेस प्लेट को क्या करते हैं, सबसे नीचे में रखते हैं। जब मैंने गड्ढा किया, सपोज मैंने ये गड्ढा कर दिया है ना, पोल के लिए गड्ढा कर दिया, उसके सबसे नीचे क्या रखते हैं हम लोग, बेस प्लेट रखते हैं। इस बेस प्लेट के बीच में क्या रख देते हैं, पोल को, कोई भी पोल हो, चाहे 8 मीटर चाहे 9 मीटर, इसके बीच में रख देते हैं, है ना। तो ये बेस प्लेट रखते हैं। उसके बाद आपको अगर डेप्थ कितना होना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ। ये देखिए डेप्थ ऑफ डिगिंग, डिगिंग मतलब हो गया आपका गड्ढा, गड्ढा कितना करेंगे, वो गड्ढा की गहराई कितनी होनी चाहिए, वो चीज़ है। ये जो है ना गड्ढा आपको जो दिख रहा है, उसकी गड्ढा की गहराई कितना होना होगा वो मैं बताऊंगा। सपोज आपके पास 8 मीटर पीएससी पोल है, अगर आपके पास 8 मीटर पीएससी पोल है तो कितना गड्ढा करोगे, ये तो फिक्स है आपको कि 1.3 मीटर जो है आपका 8 मीटर के लिए 1.3 मीटर का हिस्सा जो है आपका ज़मीन के अंदर जाएगा। उससे पहले हम लोग क्या डालते हैं, हम लोग बेस प्लेट डालते हैं। बेस प्लेट डालते हैं कि नहीं, क्या डालते हैं, इस गड्ढे में इस बेस प्लेट भी तो अपना जगह ले रहा है, जिसकी मोटाई कितनी है 75 mm मैं बता चुका हूँ। तो 75 mm प्लस 1.3 मीटर पोल का इतना हिस्सा जो है 1.3 मीटर वो अंदर जाएगा, और आपका 75 mm इसकी मोटाई है। तो दोनों को जोड़ दो आप, 1.3 मीटर प्लस 0.75 मीटर, ये दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 1.4 मीटर। मतलब इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, गहराई कितनी होनी चाहिए, टोटल गहराई कितनी होनी चाहिए 1.4 मीटर। समझ गए। जैसे कि 9 मीटर की पोल है तो मैंने कितना हिस्सा प्लांट होना चाहिए, वो क्या करते थे हम लोग 9 को 6 से डिवाइड कर देते थे। तो 6 से डिवाइड करते तो हमें कितना आता था, 1.5 मीटर आता था कि नहीं आता था। ये देखिए 9 को हम लोग क्या करते थे 6 से डिवाइड करते थे तो आया 1.5 मीटर। मतलब इतना हिस्सा जो है 9 मीटर का 1.5 मीटर जो है अंदर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 9 मीटर के लिए 1.5 मीटर हिस्सा जो है ज़मीन के अंदर जाएगा। और ये आपका बेस प्लेट, क्योंकि हम लोग ज़मीन के बेस में क्या डालते हैं, बेस प्लेट डालते हैं। तो ये बेस प्लेट की मोटाई और ये जो इतना पोल जाएगा उसका, तो उसे अगर दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया 1.75 मीटर आएगा। अगर 13 मीटर रेल पोल है तो उसको भी हम लोग 13 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना आता है 2.16 मीटर वो, और आपका बेस प्लेट तो आ गया 2.241 मीटर। तो इतना गड्ढा कर लेंगे हम लोग। उसके बाद ये देखिए आप डायमेट्रिकली देखिए, आपको दिखेगा, ये देखिए आपका गड्ढा है। तो ये गड्ढा जो है यहाँ पर डेप्थ इसका मैंने कितना लिया 1.5 मीटर। ये देखिए दोस्तों प्रैक्टिकली जो हम लोग, चाहे वो 8 मीटर पोल हो चाहे 9 मीटर का पोल हो, तो हम लोग जो है गड्ढा कितना करते हैं 1.5 मीटर अप्रॉक्सीमेट हम लोग 1.5 मीटर लेके चलते हैं, चाहे 8 मीटर हो चाहे 9 मीटर हो। जैसे कि यहाँ पर मैं सपोज 8 मीटर इरेक्ट करना है चाहे 9 मीटर, तो हम लोग क्या करते हैं सिंपली 1.5 मीटर का गड्ढा करा देते हैं। 1.5 मीटर का ये डेप्थ, इसकी गहराई डेप्थ कितना लेंगे 1.5 मीटर। उसकी बाद इसकी चौड़ाई कितना लेना है हमें 500 mm, 500 mm लेना है। 500 mm क्यों लेना है, 500 mm इसलिए लेना है क्योंकि बेस प्लेट का जो आपका कितना है 450 mm, 450 mm तो इसके अंदर कैसे जाएगा 450 mm हर ये 500 mm है। अगर मैं 450 mm चौड़ाई करूंगा तो ये क्या होगा, नीचे नहीं जा पाएगा, फंस जाएगा। इसलिए 450 mm से थोड़ा हम लोग बढ़ा के लेके चलते हैं। तो हम लोग 500 mm का अगर चौड़ाई करते हैं तो ये 450 mm का जो बेस प्लेट है आसानी से चला जाएगा गड्ढे में। तो 400, तो हम लोग क्या करते हैं 500 mm की चौड़ाई रखते हैं और गहराई कितना रखते हैं 1.5 मीटर की। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। आपका ये 75 mm का मोटाई प्लस ये आपका यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक अगर देखें तो हम लोग 1.5 मीटर नॉर्मली लेते हैं, जिसमें कि आपका बेस प्लेट भी आ गया।
उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है, 500 mm, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए था, मैंने शुरू में बताया था। एक बम्बू चाहिए आपको, ब्रिक्स चाहिए आपको, स्टोन प्लेट चाहिए आपको, रस्सी चाहिए आपको, मैन पावर चाहिए आपको, एक पोल चाहिए। यहीं से आपको सारी चीज़ क्लियर हो गया। मतलब ये जो मैंने गड्ढा किया था, ये बेस प्लेट डाल दिया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पोल को यहाँ पर सेंटर में रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब इसे हम इरेक्ट कर रहे होंगे तो जो रस्सी का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने बोला था 16 मीटर की रस्सी 3 चाहिए, एक इस छोर पे पकड़ेगी, एक इस छोर पे, एक इस छोर पे, मतलब 120 डिग्री एंगल करके तीनों कोना में पकड़ेंगे, ताकि पोल आपका बैलेंस में रहे, ताकि जो भी यहाँ पर इरेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपका फील करेंगे उसको दिक्कत ना हो, आसानी से वो सेंटर में बना रहे पोल आपका। फिर ले गए, उसके बाद हम लोग ईंटा कितना डालना है, जैसे आपने गड्ढा किया 1.5 मीटर, तो याद रखना जितना मिट्टी डालेंगे और कितना मिट्टी डालेंगे और कितना ईंटा डालेंगे, ये चीज़ है ना। तो ईंटा जो है 60% डालेंगे और मिट्टी आपका 40% डालेंगे, इतना जान लीजिए आप कि 60% ईंटा डालना है इस गड्ढे में और 40% मिट्टी। अब कैसे डालेंगे इसको, लेयर बाय लेयर डालेंगे। पहले मिट्टी डाला, उसके बाद फिर ईंटा डालना है, फिर मिट्टी डालना है, फिर ईंटा डालना है, लेयर बाय लेयर डालना है। उसके बाद इस बम्बू से इसको कंप्रेस करना है। क्यों कंप्रेस करना है, ताकि वो अच्छा से वो सेटल हो जाए। ताकि अगर हम ईंटा नहीं डालें तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन, अगर ईंटा नहीं डालें, सिर्फ मिट्टी, जो मिट्टी निकली उसी मिट्टी को डाल दिया तो क्या होगा। बरसात के मौसम में क्या होगा दोस्तों, कि ये जब ये थोड़ा सा वो धंस सकता है, तो धंसेगा तो क्या होगा, आपका पोल एंगल आपका ले लेगा, वो झुक जाएगा। कहीं कहीं पर आपने देखा भी होगा, कहीं पर पोल झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं, कि वहाँ पर सही मात्रा में ईंटा नहीं दिया गया हो या ईंटा नहीं दिया गया, इसलिए क्या होता है, पोल झुक जाता है। ये अगर आपके मोहल्ले में कभी भी काम हो दोस्तों, तो ज़रूर से आप ईंटा ज़रूर डलवाएं। अगर आप ईंटा नहीं डलवाओगे तो पोल आपका ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं रहेगी, वो झुक सकती है, गिर भी सकती है। इसलिए ईंटों को अच्छे से डलाना है और बम्बू से कंप्रेस कराना है, ताकि वो अच्छे से स्ट्रांगली खड़े रहे, अच्छे लॉन्ग लाइफ रहे, ये चीज़ें। तो आपको उम्मीद है दोस्तों क्लियर हो गया होगा। ये देखिए अंत तक हम लोग लेयर बाय लेयर करके डालते हैं और उसको बम्बू से प्रेस करके इसे लेवल में कर देते हैं। तो आपने सीख लिया होगा, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पोल को इरेक्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी भेजूँगा, 2 से 3 दिनों में मैं बना के भेजूँगा। बहुत सारे टॉपिक है दोस्तों, मुझे सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस टॉपिक पे बनाऊं। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो आप भेज सकते हो, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर बना दूंगा वीडियो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।